हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिमाचल जीके की, और हिमाचल जीके में भी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल एंड फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल की। देखो, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एचईएस, नायब तहसीलदार, एलाइड एग्जाम, एसीएफ, या आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना आपकी प्रिलिमिनरी में होती है। और आप अगर एचईएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। वैसे भी ये चैप्टर आपका, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं, हिमाचल की इकोनॉमी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी एक आपका बेसिक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ज्योग्राफी एवरीथिंग डिसाइड करती है, हिस्ट्री भी डिसाइड करती है, इकोनॉमी भी डिसाइड करती है, और आपकी पॉलिटी भी डिसाइड करती है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुरू यहीं से करेंगे कि हिमाचल, इसका नाम कब पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश जो नाम है, ये 1948 को इसका नामकरण होता है। और ये नामकरण के पीछे एक इवेंट है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे हिस्ट्री में बघाट कॉन्फ्रेंस के रूप में जाना जाता है। ये कॉन्फ्रेंस होती है 26 से 28 जनवरी 1948 को। बघाट यानी कि सोलन, सोलन में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में हालांकि अलग अलग नामों को लेकर संस्तुतियां थी, लेकिन जो कंसेशियस डेवलप हुआ वो होता है हिमाचल प्रदेश को लेकर। तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा के रिकमेंडेशन के बेस पे इसका नाम हिमाचल पड़ा। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा सोलन के चायल के रहने वाले थे, संस्कृत के स्कॉलर थे। उन्होंने इसको नाम दिया हिमाचल, और उनके नाम की संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसका नाम होता है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल, क्योंकि संस्कृत का शब्द है और हिमजमा आंचल से बना हुआ है, तो इसका लिटरली मीनिंग होता है द लैंड ऑफ द स्नोई माउंटेन। तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट जो कि बिल्कुल आपका बर्फ की गोद में बसा हुआ है। अब आगे हम बात करेंगे कि हिमाचल जो है ये कब एक अलग टेरिटरी बना। तो ये आपका टेरिटरी बनता है 15 अप्रैल 1948 को, यानी कि फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश का हुआ 15 अप्रैल 1948 को। तो उससे पहले हिमाचल क्या, उससे पहले जो आज का हिमाचल है वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो 15 अप्रैल 1948 को हालांकि रियासतें तो बहुत थी, लेकिन सिर्फ 30 छोटी बड़ी रियासतों को मर्ज करके हिमाचल प्रदेश का गठन होता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 15 अप्रैल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश उस दिन बना। इसलिए हिमाचल डे के रूप में उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में एक और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 25 जनवरी की, क्योंकि उस दिन हिमाचल को स्टेटहुड मिला। इसलिए हम 25 जनवरी एवरी ईयर वी आर ऑब्जर्विंग एज स्टेटहुड डे। अब आगे हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन क्या है, कहाँ है हिमाचल प्रदेश। तो एवरीवन नो कि हिमाचल प्रदेश एक नॉर्दर्न स्टेट में आता है, नॉर्थ में आता है। और नॉर्थ आप जानते हैं कि भारत के नॉर्थ में हिमालयन रेंज है ना। हिमालयन आपको पता माउंटेन है पूरा का पूरा। और इस हिमालयास को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं जोग्राफिकली: वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय के रूप में। तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है हिमालय में, वो वेस्टर्न हिमालय में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है हिमालय में, दैट इज 10.54% का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का जो पोर्शन आपका हिमालय में है, वो 10.54% का है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे हम बात करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, अक्षांश और देशांतर। देखो, जब हम किसी भी प्लेस को मैप में, मानचित्र पे ढूंढते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले बात करेंगे लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड है हिमाचल प्रदेश का, वो है 30 डिग्री से शुरू हो रहा है आपका 33 डिग्री के बीच में। तो 30 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में आपका जो हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड है। और आगे बात करेंगे जो लॉन्गिट्यूड है हिमाचल प्रदेश का, 75 डिग्री 42 मिनट से लेकर आपका 79 डिग्री 4 मिनट के बीच में है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको और यहाँ थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जैसे आप लोग, आई एम वेरी श्योर कि सबको पता होगा कि ज्योग्राफी में अगर आपने ग्लोब देखा होगा, तो एक आपको कह सकते हैं इक्वेटर लाइन है, जो कि बिल्कुल डिवाइड करती है अर्थ को। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है जिसे इक्वेटर हम कहते हैं, जो कि ड्रॉ करती है 0 डिग्री पे। तो जीरो से नॉर्थ की तरफ को 90 डिग्री आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से साउथ की तरफ को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों ही स्फीयर में 0 डिग्री से 23 डिग्री 5 मिनट के बीच में, अगर हम नॉर्थ की तरफ को चलेंगे तो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
और 23 डिग्री 5 मिनट से 66 डिग्री 5 मिनट के बीच में जो आता है उसे हम कहते हैं बेसिकली आर्कटिक सर्कल। यानी कि 0 डिग्री से 23 डिग्री वाला जो बीच में हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। 23 डिग्री 5 मिनट से लेकर आपका 66 डिग्री 5 मिनट के बीच का जो एरिया उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और 66 डिग्री 5 मिनट से लेकर आपका 90 डिग्री के बीच का एरिया उसे हम कहते हैं आर्कटिक। तो इस लिहाज से हम देखें तो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो आपको सब ट्रॉपिकल है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ऊंचाई में बहुत आपको विभिन्नता दिखाई देती है, जो कि आपको 350 से 7,000 मीटर के बीच में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में सब ट्रॉपिकल ज्योग्राफी होते हुए भी ट्रॉपिकल एलिमेंट आपको दिखाई देते हैं। हम आगे जाके समझेंगे। तो बेसिक बात मेरा यही समझाने का यहाँ था कि हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं एक और पॉइंट की। जो पॉइंट हमारे पास आता है हमारा बॉर्डर्स, फ्रंटियर। तो हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर की टोटल लेंथ है 1170 किलोमीटर की। और ये फ्रंटियर आपका उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक फ्रंटियर है जो डोमेस्टिक फ्रंटियर है, दूसरा फ्रंटियर आपका है उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल फ्रंटियर। तो इंटरनेशनल फ्रंटियर की बात करेंगे तो ये चाइना और तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा रखती है, जो कि टोटल लेंथ उसकी आती है 200 किलोमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 200 किलोमीटर की टोटल लंबाई आपकी आती है चाइनीज बॉर्डर की, तिब्बतियन बॉर्डर की, जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि टोटल जो फ्रंटियर है उसकी लेंथ 1170 किलोमीटर की है। तो अगर उसको हम 200 से माइनस करेंगे तो 970, यानी हमारा डोमेस्टिक जो बॉर्डर है वो 970 किलोमीटर का है। और 200 किलोमीटर का हमारा जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर आता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा सिर्फ चाइना के साथ है, तिब्बत के साथ है, जो कि हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर होता है, लाहौल स्पीति, किन्नौर से हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट नो। अब आगे हम बात करेंगे कि जो डोमेस्टिक बॉर्डर में हमारे नेबर्स कौन है, हमारे पड़ोसी कौन है, कौन कौन से स्टेट्स है जो हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ की। नॉर्थ में जो हमारा नेबर है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, जो आज के समय में यूटी है। बात करेंगे वेस्ट की, वेस्ट में आपको पता पंजाब है। बात करेंगे हम साउथ की, तो साउथ में आपका हरियाणा है। साउथ ईस्ट की तरफ को चलेंगे तो वहाँ आपका जो है उत्तराखंड है। और वेस्टर्न जो पड़ोसी हमारा है जिसे हम कहते हैं तिब्बत, यानी कि चाइना, एक्सट्रीम वेस्ट में है। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ को हमारा पड़ोसी आपका हो गया तिब्बत। तो मेजरली ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे डोमेस्टिक फ्रंटियर जिनके साथ लगता है, ये हमारे सारे नेबर है। और इंटरनेशनल फ्रंटियर तो मैंने आपको बता ही दिया कि तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश का, जिसकी टोटल लेंथ आपकी 200 किलोमीटर की आती है। अब सम टाइम ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। देखो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो यू हैव टू डू द मैपिंग विद ईच एंड एवरी फ्रंटियर की हर स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट होगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एनी स्टेट दैट इज पंजाब। पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से, एक बार मैं नाम बता देता हूँ आपको। चंबा है, कांगड़ा है, ऊना है, बिलासपुर है और सोलन है। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है पंजाब के साथ वो आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो हमें एक ओवरऑल आइडिया हमें मिल गया डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, फ्रंटियर के बारे में। और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, तो किसी ओशन में सी के साथ हमारी सीमा यहाँ नहीं लगती। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब एक पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। पहले भी कई बार कुछ एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। उस पर भी एक अच्छा खासा काम प्रॉपर तरीके से हो जाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो शेयर, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है वो आपका कांगड़ा और मंडी जिला है। कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यू मस्ट नो अबाउट दैट। तो एक बेसिक सा एक ओवरव्यू, एक बेसिक सा प्रोफाइल हमारा हिमाचल प्रदेश का अभी तक हमें समझ आ गया। सो मूव अहेड। आगे बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है। बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन जितना बेसिक सवाल है लेकिन उसकी डेप्थ में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है।
तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है। इसको और इन डेप्थ में हम समझते हैं। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की जो ज्योग्राफी है, जो क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का है, क्या ये एक ही बार में हुआ? इसका जवाब है नहीं। तो फिर क्या है, इन डेप्थ में जानते हैं। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, 30 रियासतों को फॉर्म करके हिमाचल बना, तो उस समय एरिया जो था 27,108 स्क्वायर किलोमीटर रखा गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27,108 स्क्वायर किलोमीटर उस समय एरिया हिमाचल प्रदेश का था। और उस समय की हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। मासू है, चंबा है, सिरमौर है, और इसके अलावा मंडी है। तो 27,108 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था 1948। फिर एक और पड़ाव आता है 1 जुलाई 1954 को। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का मर्जर होता है। बिलासपुर का एरिया उस समय था 1168 स्क्वायर किलोमीटर का। तो 1168 स्क्वायर किलोमीटर की ज्योग्राफी बिलासपुर में हिमाचल में मर्ज हो गई। तो इस तरह से 27,108 और 1,168 स्क्वायर किलोमीटर की ज्योग्राफी के बाद हिमाचल की ज्योग्राफी थोड़ी सी बढ़ गई। अब सबसे बड़ा जो चंक हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में आता है, दैट इज इन द 1966, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, पंजाब से हरियाणा अलग होता है और पंजाब के हिल एरियाज को हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया, जिसमें कि कांगड़ा था, लाहौल स्पीति था, कुल्लू था और शिमला डिस्ट्रिक्ट था। और हमारा एरिया बढ़कर हो गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की। तो हिमाचल की जो आज की ज्योग्राफी है, वो 1966 में ही हिमाचल प्रदेश का एरिया 55,673 हो चुका था। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में कोई एडिशन नहीं हुआ। तो फाइनली पॉइंट ये है कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर की हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप PYQ उठा के देखेंगे तो मल्टीपल एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन आने की संभावना। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आता है। अब आगे बात करेंगे कि एरिया के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का रैंक आपका आता है, हिमाचल 18 स्टेट है भारत का, 18वां राज्य है। 18वां इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन भी है, यानी कि स्टेट बनने के क्रम में हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य है। इन टर्म्स ऑफ एरिया भी है, और एरिया के दृष्टिकोण से भी हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं पॉपुलेशन की। देखो पॉपुलेशन, आपको पता है कि हमारे देश में 10 साल के बाद सेंसस होते थे, लेकिन 2021 में ये प्रेसिडेंस टूटा, क्योंकि कोविड था और कोविड के कारण हमारे जो सेंसस लेट हो गए। लेकिन अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो 2011 के सेंसस के बेस पे ही होगी। 2011 में हिमाचल प्रदेश की जनगणना थी 68,64,602। तो ये नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन का 0.57% है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जैसे 29 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का क्रम आपका 21 आता है। और अगर हम इसमें 21वें नंबर पे हम आते हैं हिमाचल प्रदेश, जो आपका पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो ये हमें चीजें पता चल गई पॉपुलेशन के बारे में। आगे हम बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में मेजरली 5 रिवर है, 5 नदियों हिमाचल प्रदेश में बहती है, जिसमें कि सतलुज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है। 5 नदियां हिमाचल प्रदेश की मेजर रिवर आती हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों से बहती हैं। उसमें भी हम देखेंगे, इन पांचों नदियों में से एक नदी जो हिमाचल प्रदेश की है, सतलुज, वो हिमाचल, 2 नदी, आई एम सॉरी, सतलुज और यमुना नदी, इनका ओरिजिन हिमाचल प्रदेश से बाहर होता है। सतलुज तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और यमुना उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। बाकी रावी नदी कांगड़ा पड़ा बंगाल, ब्यास नदी रोहतांग पर्वत यानी कि कुल्लू, और इसके अलावा जो रावी नदी है, रावी नदी की उत्पत्ति भी कांगड़ा में होती है। तो ये रिवर हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी नदी हैं। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश का। अब हम बात करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। देखो फिजियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजियोग्राफी एक अंडरस्टैंडिंग देती है हिमाचल प्रदेश को समझने के लिए, कि हिमाचल प्रदेश जो है ज्योग्राफिकल कैसा है। तो समझते हैं। फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है हिमाचल प्रदेश के, उसका बेस आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड हिमाचल प्रदेश का 350 से 7,000 मीटर के बीच का है। ये ध्यान रखने वाली बात होगी।
और समटाइम ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश का ऑल्टीट्यूड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कैसे को इंक्रीज हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश का जो ऑल्टीट्यूड है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को इंक्रीज होता है, यानी कि वेस्टर्न जो इलाका हिमाचल प्रदेश का है वो कंपैरेटिवली लो ऑल्टीट्यूड एरिया है। तो धीरे धीरे करके जो आपका ऑल्टीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है, यानी कि लाहौल स्पीति के किन्नौर की तरफ ऊंचाई जो है वो बढ़ जाएगी। और वेस्टर्न इलाका में आपको पता है कि ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है, बिलासपुर है, ये सारे क्षेत्र आते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को हिमाचल प्रदेश का ऑल्टीट्यूड बढ़ता है। On the basis of altitude, Himachal Pradesh can be classified geographically, physiographically into the four types. सबसे पहला 350 से 1500 मीटर है जिसे हम कहते हैं आउटर हिमालय, जिसको हम शिवालिक रेंज भी कहते हैं। दूसरा है 1500 मीटर से लेकर 3500 के बीच का, जिसे हम कहते हैं मिड हिमालय, जिसको हम धौलाधार रेंज भी कहते हैं। तीसरा आपके पास आता है 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर के बीच में, जिसे हम ग्रेटर हिमालय, और जिसको हम कहते हैं पीर पंजाल रेंज भी। और चौथा आपका आता है 6000 मीटर से ऊपर, जिसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय, और जिसको जास्कर रेंज भी कहा जाता है। तो ये डिवीजन हो गया। तो लेट्स डाइव इनटू द डीप, इसको थोड़ा और ध्यान से समझते हैं ताकि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे जो है आपको चैप्टर को अप्रोच करना है, इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं। देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि सम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। इन चारों जोन में से चारों ऑप्शन एग्जाम में दिए हो, सबसे ज्यादा एरिया किस जोन का होता है, तो उसका राइट आंसर आपके पास होगा ट्रांस हिमालय का सबसे ज्यादा एरिया है। ये पहले भी एचएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होगी। चलिए अब एक एक जोन को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटर हिमालय, 350 से 1500 मीटर के बीच का जो एरिया है उसको हम समझते हैं। 350 से 1500 मीटर यानी कि आउटर हिमालय, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रेंज भी है, लो ऑल्टीट्यूड रेंज भी है। सबसे बड़ी रेंज आपकी जास्कर है, और इसका क्रम भी मैं एक बार आपको बता दूं, शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, जास्कर। ये समटाइम एग्जाम में क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर कि कैसे इसको आपको कवर करना चाहिए। तो सबसे नीचे मैंने आपको बता दिया शिवालिक है, उसके ऊपर आपका हो गया धौलाधार, उसके ऊपर पीर पंजाल, और सबसे ऊपर की रेंज आपकी जो आती है उसे हम कहेंगे जास्कर रेंज। सो पहली रेंज यानी कि शिवालिक यानी कि आउटर हिमालय, जो कि 350 से 1500 मीटर के बीच का एरिया है, उस बारे में हम बात करेंगे। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि पेपर में सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करेगा, कैन यू नो व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड हाउ मच टू रीड। इफ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें कितना क्या और कितना बार बार पढ़ना है, बार बार उसका रिवीजन करना है, उस पे ही सिलेक्शन टिकी होती है, उसी पे सिलेक्शन टिका होता है। इंपॉर्टेंट ये है, तो मैं आपको सारे वही पिन पॉइंट बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होगी। चलिए सो स्टार्ट। तो अब ये जो शिवालिक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लिटरली मीनिंग। लिटरली मीनिंग शिवालिक का जो है, प्रेसिस ऑफ द लॉर्ड शिवा, शिवालिक हम कहते हैं। दूसरा पॉइंट कि शिवालिक का एंशियंट टाइम में क्या नाम था, तो शिवालिक इज नॉन एज मेनाक पर्वत या मानिक पर्वत भी इसको कहते थे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। सो दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि शिवालिक जो रेंज है इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अगर आप पेपर उठा के देखेंगे अभी भी 2024 में जो लाइट एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो विस्तार है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द मंडी डिस्ट्रिक्ट है, सोलन डिस्ट्रिक्ट एंटायरली है, और आपका लोअर पार्ट ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज इन द शिवालिक हिल, शिवालिक रेंज। तो यू मस्ट बी वेरी अवेयर। तो ये बहुत इन डेप्थ में है, बहुत इन डेप्थ में आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में तो आपको नहीं बता पाऊंगा इतनी सारी चीजें, लेकिन ये होमवर्क का पार्ट है, क्लासरूम का पार्ट है, इसमें आपको और इन डेप्थ में काम करने की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करेंगे। शिवालिक जो है ये जैसे मैंने आपको बताया कि शिवालिक में सबसे ज्यादा रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में होती है। तो शिवालिक रेंज मैक्सिमम रेनफॉल शिवालिक में ही होती है, और शिवालिक इज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपको सबसे ज्यादा शिवालिक में ही देखने को मिलेगा। रेनफॉल भी सबसे ज्यादा शिवालिक में होता है। आपको बताया कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और धर्मशाला प्लेस हाईएस्ट रेनफॉल वाले जोन आपको शिवालिक में ही मिलते हैं। शिवालिक की जो जोग्राफी है इरोजनल है ये पूरा का पूरा जो एरिया शिवालिक का है। और फ्रेजाइल जो है शिवालिक की टोपोग्राफी है, यू मस्ट नो। और इसका फॉर्मेशन जो है चेंज होता रहता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। और शिवालिक जो है लो ऑल्टीट्यूड वैलीज के लिए फेमस है। लो ऑल्टीट्यूड वैलीज आपको शिवालिक में मिल जाएगी। ओवर टू द नेक्स्ट, बात करेंगे मिड हिमालय की। मिड हिमालय यानी कि 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर के बीच का जो एरिया उसे मिड हिमालय कहते हैं, विच इज नॉन एज धौलाधार माउंटेन रेंज। तो सबसे पहले कुछ धौलाधार के बारे में कुछ की फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज धौलाधार और क्या क्या चीजें एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो धौलाधार को हम व्हाइट पीक्स भी कहते हैं। धौलाधार को एंशियंट टाइम में मुलाक पर्वत भी कहा जाता है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे शिवालिक मानक में नाग है, ऐसे ये मुलाक हो गया, ऐसे भी पॉइंट एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो मुलाक पर्वत जो है एंशियंट टाइम में धौलाधार को कहते थे, यू मस्ट नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना। ये वाइट पीक्स भी बिकॉज दिस रेंज इज टोटली स्नो कैप्ड, सो दिस इज नॉन एज अ वाइट पीक्स। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो दिस। धौलाधार जो माउंटेन रेंज है, अब ये जो धौलाधार वाला यानी मिड हिमालय वाला जो इलाका आता है। अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो धौलाधार माउंटेन रेंज है अभी डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, ये 6 डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रही है जी। मतलब इसका जो एक्सटेंशन, इसका जो विस्तार है वो हिमाचल प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट तक ये फैली हुई है। चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला। तो ये जिले हैं जहां धौलाधार माउंटेन रेंज का एक्सटेंशन है। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि हाईएस्ट पोर्शन जो धौलाधार रेंज का है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 6 जिलों में जो धौलाधार रेंज का एक्सटेंशन को दिखाई देता है। धौलाधार जो रेंज है, इस ये रेंज जो है ये ग्रेटर हिमालय से सेपरेट हो रही है बद्रीनाथ के पास। तो समटाइम ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आने की संभावना होती है, तो यू मस्ट नो, उस पर काम करना है। आगे हम बात करेंगे। अब ये धौलाधार रेंज को हिमाचल प्रदेश में नदियां, 3 नदियां इसको काट रही है। जैसे सतलुज नदी रामपुर में है, ब्यास नदी लारजी में है और रावी नदी आपकी चंबा में है। तो तीनों नदियां धौलाधार माउंटेन रेंज को इंटरसेक्ट करती है, काटती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धौलाधार माउंटेन रेंज जो है, जो कि 360 डिग्री 360 डिग्री का पैनासोनिक व्यू बनाती है, 360 डिग्री चारों तरफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। और ये जो पूरा क्षेत्र आता है धौलाधार माउंटेन रेंज यानी मिड हिमालय वाला, इसमें प्रोमिनेंटली कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो प्रोमिनेंटली डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो उसमें कुल्लू है, उसमें अपर पार्ट ऑफ मंडी हो गया, अपर पार्ट ऑफ सिरमौर हो गया। वैसे तो मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट आपको पूरे बता ही दिए थे। तो मेजरली मंडी और कुल्लू, सॉरी शिमला और कुल्लू जो है प्रोमिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट है। बाकी इसका विस्तार किन डिस्ट्रिक्ट में ये इससे पहले हम समझ चुके हैं। तो 6 जिलों में ही थोड़ा जाति विस्तृत है। बात करेंगे कि इसकी स्पेशलिटी क्या है इस डिवीजन की, तो इसमें ये आपका फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस है। आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट थर्ड, दिस इज नॉन एज अ ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय मीन्स 3500 से शुरू हो 3500 मीटर से शुरू हो रहा है, जो कि आपका 6000 मीटर के बीच का एरिया है, उसे हम कहते हैं पीर पंजाल या ग्रेटर हिमालय। तो मेजरली इसमें आपका जो पोर्शन आता है दैट इज अ चंबा है, सम पार्ट ऑफ किन्नौर है, और कुछ हिस्सा आपका लाहौल स्पीति का आता है दैट इज अ ग्रेटर हिमालय, और जिसका ऑल्टीट्यूड आपका 3500 मीटर से ऊपर है। और ये वो क्षेत्र आता है जहाँ ड्राई फ्रूट्स के लिए ज़्यादा फेमस ये पूरा एरिया है अपने आप। आगे हम बात करेंगे जास्कर माउंटेन रेंज, जो कि 6000 मीटर से ऊपर का एरिया है। एंड डोमिनेटिंगली स्पीति जो आपका लाहौल का है, जो उसका हिस्सा आता है, लाहौल एंड स्पीति का हिस्सा आता है, स्पीति रीजन जो आता है, और किन्नौर जो है आपके जास्कर का हिस्सा आता है, यानी कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा आता है। ये सबसे ज्यादा एरिया है इन चारों डिवीजन में से हिमाचल प्रदेश की जो। तो ये जास्कर जो रेंज है इट इज सेपरेटिंग हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो पाश्चर्स है, अल्पाइन टोपोग्राफी है। पाश्चर्स आपको ग्रासलैंड आपको दिखाई देंगे और सूखे पहाड़ आपको दिखाई देते हैं।
और हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट पीक आपकी है वो आपको जास्कर रेंज में दिखाई देगी। तो मैंने एक ब्रीफ सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, इंट्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को लेकर और हिमाचल प्रदेश की फिजियोग्राफी।